So, after understanding SN1 reaction, hopefully now it is clear to you people. 1 stands for unimolecular, लेकिन 2 होंगे आपके steps. So, SN2 में अब रिवर्स होगा, जितना कुछ हमने 1 में किया उससे रिवर्स हम पढ़ेंगे SN2 में. So, SN2 is again substitution nucleophilic bimolecular. Why substitution? बिकॉज एक न्यूक्लियोफाइल आके दूसरे को क्या कर रहा है, रिप्लेस. आपने देखा पिछली स्लाइड्स में लिविंग ग्रुप जो था वो भी तो न्यूक्लियोफाइल ही था, उसके ऊपर आके किसी और न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया. बस आप ये कहोगे कि स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल रिप्लेसेस अ वीकर न्यूक्लियोफाइल. फॉर एग्जाम्पल OH नेगेटिव हो सकता था पिछले केस में न्यूक्लियोफाइल, जिसने रिप्लेस किया लिविंग ग्रुप को, जो कोई हेलोजन हो सकता था. सो नाउ Why it is called as bimolecular? Because 2 reactants are involved. 2 reactant के बिना ये start ही नहीं हो सकता. Otherwise it will take place in a single step. Now how it takes place in a single step? Let us see. Now see. AB plus C will form AC plus B. It is a type of a substitution reaction. Now you can see CXYZ living group as I have shown you in my slide for SN1 reaction. So now the nucleophile will attack the carbon. You can see. अब इंटरमीडिएट स्टेट पे आप देखिए, ट्रांजिशन स्टेट में देखिए क्या हो रहा है कि न्यूक्लियोफाइल ने कार्बन पे अटैक किया और एट द सेम टाइम लिविंग ग्रुप लीव कर रहा है. आप देख रहे हो कि डॉटेड लाइन इज फॉर्म बिटवीन न्यूक्लियोफाइल एंड कार्बन एंड लिविंग ग्रुप. So this dotted line shows that the bond is being formed between carbon and nucleophile, and it is broken between carbon and living group so that the living group can leave easily. Now the product formed will be nucleophile CXYZ. You can see that the nucleophile has attacked from back side, not front side. अब reason इसका भी है क्योंकि लिविंग ग्रुप और न्यूक्लियोफाइल दोनों पे चार्ज नेगेटिव है. अगर वो फ्रंट से अटैक करेगा तो दोनों में क्या होंगी, यस, रिपल्शंस. तो इसीलिए जो न्यूक्लियोफाइल है वो बैक साइड से अटैक करता है, फ्रंट से कभी नहीं करता. तो अब ये बैक साइड से अटैक कर रहा है, तो अब आपका लिविंग ग्रुप फ्रंट पे था लेकिन न्यूक्लियोफाइल बैक पे आके लगा है, तो इसमें हमेशा इन्वर्जन होती है कन्फिग्रेशन की, एंड दिस इज कॉल्ड एज द वॉल्डन इन्वर्जन. ओके, so the backside attack will take place, transition state is formed and leaving group will leave finally, forming the final product. So this was about SN2 reaction, that it takes place in a single step and 2 reactants are involved. आप देखिए कि न्यूक्लियोफाइल के बिना रिएक्शन नहीं होगा, और रिएक्टेंट हो और न्यूक्लियोफाइल ना हो तो भी रिएक्शन नहीं होगा. So a stronger nucleophile will replace a weaker nucleophile. Further the reactivity we will discuss.